नमस्कार, मैं मेनका साहू एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के बीच में नमोका ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कोशिका के बारे में हमने कुछ वीडियोस डाली हुई थी, आज उसी को हम फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। कोशिका कोशिका का इंग्लिश नेम है सेल। ये जो सेल है ये लैटिन भाषा से लिया हुआ है जिसका अर्थ होता है सेलुला। लैटिन भाषा शब्द है सेलुला और इसका अर्थ होता है चैम्बर अर्थात कोष्ठ या कमरा। ठीक है, कोशिका जिसका इंग्लिश नेम है सेल, ये लैटिन भाषा शब्द लिया हुआ है सेलुला से और इसका अर्थ होता है चैम्बर या कोष्ठ या कमरा। तो ये इसको कमरा, कोष्ठ या चैम्बर क्यों कहते हैं? तो देखते हैं कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहर भी एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसके अंदर में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स और ये यहाँ पर न्यूक्लियस। अगर प्लांट सेल की बात करें, ये है अपना एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका और ये है कोशिका झिल्ली। उसी तरीके से प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में भी एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसके बाहर एक और लिमिटिंग बाउंड्री होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर को देखने से ऐसा लगता है कि ये वाकई एक कमरे के जैसा दिख रहा है और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन्स और साइटोप्लाज्म जो होता है वो भरा हुआ होता है। तो बिल्कुल एक कोष्ठ की तरह दिखाई दे रहा है, एक चैम्बर की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस आकृति का जो नाम है वो लिया गया था सेलुला से और सेलुला से ही फिर बना सेल। इसकी स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं और वर्तमान में हम इसे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सेल जो होती है वो किसी भी जीवित चीजों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सेल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 प्रकार के कोशिका पाई जाती है। सबसे पहला होता है केंद्रक की स्थिति के आधार पर, केंद्रक की स्थिति या उपस्थिति के आधार पर। तो ये 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका का जो नाभिक है, केंद्रक, इसको भी हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। तो जिनमें केंद्रक स्पष्ट रूप से पाई जाती है और लिमिटिंग बाउंड्री के अंदर होती है, उस कोशिका को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और जिनमें केंद्रक लिमिटिंग बाउंड्री के अंदर नहीं होती है, उस सेल के अंदर बिखरी हुई होती है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, दूसरा टाइप्स देखते हैं, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है जंतु कोशिका और दूसरी होती है वनस्पति या प्लांट सेल, जिसे पादप कोशिका भी कहते हैं। तो पादप कोशिका जो होती है जिसके बाहर 2 लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है अर्थात 2 बाउंड्री होती है, एक कोशिका भित्ति होती है और दूसरा होता है कोशिका झिल्ली, जबकि इसके बाहर सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। तो इन दोनों में जो सेल ऑर्गन्स भी होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं, कुछ इसमें होते हैं कुछ इसमें होते हैं, ये भी हमने कुछ पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। तीसरा देखते हैं संख्या के आधार पर।
तो संख्या के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, और बहुकोशिकी अर्थात मल्टीसेलुलर जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो बहुत सारी कोशिकाओं का काम क्या है और एक कोशिका का काम क्या है? तो जो एक कोशिका होती है वो उस एक कोशिका से ही अपनी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करता है, जैसे कि श्वसन करना, पाचन करना, उत्सर्जन करना, सारी क्रियाएं वो अपनी एक कोशिका से ही करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे, कुछ एल्गी, कुछ फंजाई, जो लोअर एल्गीज और फंजाई है वो, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना जैसे कुछ जीव हैं जो कि यूनिसेलुलर बॉडीज होती है। जबकि मल्टीसेलुलर बॉडीज जो होती हैं अर्थात जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और हर कोशिका का कार्य अलग अलग होता है, श्वसन के लिए अलग, पाचन के लिए अलग, उत्सर्जन के लिए अलग और प्रजनन के लिए अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो संख्या के आधार पर दो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। संरचना या रचना के आधार पर टू टाइप्स के, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। और केंद्रक की स्थिति या उपस्थिति के आधार पर भी दो प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब देखते हैं कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। कोशिका के भाग, तो कोशिका को तीन भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री, तो सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है कोशिका भित्ति, परंतु कोशिका भित्ति सिर्फ पादप सेल में ही पाई जाती है। इसके बाद होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। ये दोनों ही आउटर मोस्ट लिमिटिंग बाउंड्री होती है। कुछ समय पहले अभी मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको बताया भी था, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज होता है प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा चीज होता है वैक्यूल अर्थात रिक्तिका। ठीक, प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं तो प्रोटोप्लाज्म पुनः दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है ये किसी भी कोशिका का ब्रेन होता है और सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला होता है। तो केंद्रक भी दो भागों का बना हुआ होता है। एक होता है केंद्रक झिल्ली जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका और जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जैसे कि डीएनए या आरएनए। तो केंद्रक के अंदर एक सबसे बाहर जो एक भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जो सेमी परमिएबल नेचर की होती है, और इसके अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है, और जिसके अंदर एक बड़ी सी केंद्रिका होती है, और यहाँ पर एक क्रोमेटिन नेट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। इस केंद्रक की वीडियो भी हमने कवर की हुई है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जो साइटोप्लाज्म होती है। ये जो साइटोप्लाज्म होती है, इस साइटोप्लाज्म में दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो होता है निष्क्रिय चीजें। निष्क्रिय चीजें, तो निष्क्रिय चीजें क्या हो सकती है? ये होता है हमारा संचित भोज्य पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ। दूसरा होता है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। और संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, वसा और प्रोटीन के रूप में। समय समय पर इस संचित भोज्य पदार्थ का उपयोग कोशिका अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है और साथ ही एनर्जी के लिए भी करता है।
साइटोप्लाज्म में देखते हैं तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं और इन अंगों के बारे में भी हमने वीडियो कवर की हुई है। तो कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं। एक बार पुनः इस चीज को समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका जो होती है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ये होती है कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ये इसको समझ लेते हैं, ये इस तरीके से, ठीक। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है इस द्रव को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो ये न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक। इसके बाद देखते हैं रिक्तिकाएं। तो पादप कोशिका में बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका के अंदर जब सेल छोटे साइज की होती है तो रिक्तिकाओं की जो साइज होती है ये बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल की ग्रोथ होती है, मैच्योरेशन फेज आता है, तो एक 1 एंड लार्ज साइज का यहाँ पर वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे और अधिक संख्या में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये होती है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं अर्थात इम्प्टी स्पेस, इसको भी हमने कवर किया हुआ है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे कि पादप कोशिका में ये होता है संख्या में 1 और लार्ज साइज का, और जंतु कोशिका में देखते हैं तो ये स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, और नंबर में असंख्य होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।